हमारा ग्राम पंचायत जेमर गांव है सर। इसमें सर यूनिट के जो लोग आए उन्होंने हमारी ज़मीन का यहाँ पर जो ये कुछ निरीक्षण किया और कहा कि यहाँ पर जो है कौन सी बागवानी हो सकती है। तो सर हमने यहाँ पर देखा कि सबसे सरलतम हमको जो है अखरोट की बागवानी लगी है। इसलिए हमने जो है यहाँ पर अखरोट को जब चूज किया तो यहाँ पर जो है फिर अधिकारी लोग बार बार आए, उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा आप यहाँ पे कैसे करोगे, ये बंजर भूमि है, इसमें किस प्रकार से होगा, यहाँ पे पानी की क्या सुविधा होगी। तो सर हमने कहा कि हमारे पास यहीं पर नीचे एक वो हमारा पेयजल का टैंक है जिसको हम केवल पशुओं के लिए ही यूज करते हैं, पेयजल के लिए बहुत कम करते हैं, कभी अगर आवश्यकता पड़े तो, नहीं तो केवल पशुओं के ही काम के लिए हम यूज करते हैं। तो हमने कहा हम यहाँ से मोटर से व्यवस्था करके, और ये जो पूरा पैच आपको दिख रहा है नीचे से और खूब आगे तक भी है, यहाँ पर लगभग 470 या 75 के आसपास जो है हमने अखरोट के पेड़ लगाए हैं। उनमें कुछ नाशपाती के भी पेड़ हैं। लगभग ये 4 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है जिस पे हमने जो है ये पौध लगा रखी है। और सर जब हमने यहाँ पे सोचा कि हम अखरोट की बागवानी करेंगे तो सर्वप्रथम सर हमने यहाँ पर जो पहले गड्ढा खुदान किया है, और तब सर बारिश भी नहीं हुई थी तो बहुत मुश्किल हुआ था। लेकिन हम सब लोगों ने, गांव की कुछ महिलाएं भी थी, कुछ हमारे भाई लोग भी थे, तो उन्होंने जो काफ़ी मेहनत करके जो है गड्ढे बनाए। गड्ढे भी सर हमारे लगभग 3 फीट के आसपास के हमने गड्ढे बनाए। और गड्ढे बनाने के बाद हमने फिर गोबर खच्चरों से व्यवस्था की है, कुछ अपने आप भी ढोला है, और कुछ जो हमारे साथ काम करने वाले लोग थे उनको भी बोला कि आप भी लेके चलो, तो उन्होंने भी लेके आए। फिर हमने खाद, गोबर, वो सारी चीज़ें मिला करके गड्ढों में डाला सर, कुछ गड्ढे की भरान की। उसके बाद फिर हमें जो है विभाग की तरफ से जो है जो ये पौध दी गई, ये हिमाचल से सर इन्होंने हमको पौध उपलब्ध करवाई है। और हिमाचल हमारे गांव के कुछ लोग जो है वो ट्रेनिंग में भी गए हैं। और इन पेड़ों की सिंचाई के लिए सर हमने ये टैंक भी बना रखा है यहाँ पर, ये LPD टैंक, और इससे सर हम अब इन पेड़ों की जो है तराई करेंगे, प्रत्येक पौध तक जो है पानी देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अभी भी ये विचार है सर कि आगे हम भी जो है थोड़ा हो सके तो एक आध टाइम की व्यवस्था और करेंगे। सब गांव के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि लो जी हमको भी जो है इस प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं, हमारे खेतों में भी पेड़ लगाएं। आज ही हमारे गांव में जब बैठक हो रही थी तो वहाँ पर जो 5-6 लोगों ने बोले, और इस प्रकार से कम 100-200 नाली का इसी के नीचे हमको एक दूसरा पैच दिखा है। और ऊपर भी सर हम ये लगभग 4 हेक्टेयर की जो भूमि है, सब लोग कह रहे हैं कि हमारे इसमें जो पूरी बागवानी के लिए हम तैयार हैं, और हम बागवानी करते हैं, हमें पेड़ उपलब्ध कराएं, और हम जो है अपने खेतों में जो है स्वयं हम पेड़ लगाएंगे। पहले जब कोई चीज़ नई आती है सर तो लोग समझ नहीं पाते हैं, कई चीज़ें होती है। अब धीरे धीरे जब जलागम यूनिट के लोग जो है बार बार हमारे बीच में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लगभग 80% लोग गांव के जो है उनसे जो है परिचित हो चुके हैं। फिर वो अपनी बातें भी खुल करके कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप लोग जो है हमें अगर कुछ सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। और सर कह रहे हैं कि हमें चाहे बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में हो, तो वो लोग भी सहयोग कर रहे हैं। अभी 10 दिन पहले हमारे यहाँ पर जो है इन्होंने एक पशु कैंप भी लगवाया था, जिसमें हमारे पशुओं के लिए उन्होंने कई प्रकार की दवाएं भी दी है, कमज़ोर पशुओं के लिए, या उन पे जो है जो चूहे इत्यादि जो पड़ जाते हैं सर, उनको भी उस करने के लिए उन्होंने दवाई दी है, और कमज़ोर पशुओं के लिए भी। तो आगे भी सर मुझे आशा है कि ये लोग जो है हमारे साथ सहयोग करते रहेंगे, और हम भी सर बराबर इनके दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करेंगे। और अपने पूरे तन मन धन से सर हमारा पूरा गांव भी चाह रहा है कि हम लोग जो है जो भी आपकी स्कीमें होगी हम उसका जो है भरपूर फायदा भी उठाएंगे, और जिससे हमारी आर्थिकी भी बढ़ेगी, हम आत्मनिर्भर भी होंगे, और भविष्य में जो है आपकी योजना का भी अच्छा लाभ पूरे जिले में, चाहे राज्य स्तर में या भारत सरकार के स्तर तक जो सरकार की अपेक्षाएं हैं, हम उन तक जो है खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे।